देखिए, हारने वाला तो कभी नहीं कहता ना कि मैं हार गया हूँ। हारने वाला यही कहता है कि धांधली हुई है। अब ये जो रिजेक्टेड वोट्स की बात है, ये तो हर इलेक्शन में हलकों के अंदर रिजेक्टेड वोट्स होते हैं। कुछ हलकों में ज़्यादा होते हैं, कुछ हलकों में कम होते हैं। कुछ लीड होती है 200-300 की लीड, उससे भी लोग जीत जाते हैं, लेकिन वो जीत होती है। अच्छा, अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अगेन उसका भी एक प्रोसेस मौजूद है ना। यू हैव द राइट टू अप्लाई फॉर रिकाउंटिंग करवा लें। रिकाउंटिंग में शायद आप जीत जाएं या ना जीतें, या जीतने वाला उससे ज़्यादा लीड से जीत जाए। अगर वो फॉर्म आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो एग्जॉस्ट हो गया, ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट है। अब इशू क्या है, ये जो अभी मैं एक बात से तो अज़मा की बिल्कुल सहमत हूँ, KPK में कोई झगड़ा नहीं है। वहाँ ये कहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन हुए वहाँ पर हुए, क्योंकि वहाँ पर वो मेजॉरिटी के अंदर है। बाकी मुल्क में वो कहते हैं कि जी धांधली हो गई है हमारे साथ, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब इतनी अजीब सी बात है, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती तो आज असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली में सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स ना बैठे होते। अब बड़ी अजीब सी बात है, ये बहुत सारे इन्होंने एडवोकेट्स खड़े किए हुए थे मुख्तलिफ हलकों के अंदर। अब वो जो एडवोकेट्स बेचारे हार गए हैं, अब उनका काम यही है कि अदालतों में पटिशन लगाते फिरो। इस तरीके से अदालतों में अगर आप पहुंच जाएंगे, वहाँ से स्टे ऑर्डर्स ले लेंगे, तो ये मुल्क का निज़ाम आगे चलेगा कैसे? किस तरीके से आगे हुकूमत साजी होगी, क्या होगा? नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स 100% फ्री एंड फेयर। वो तो इस मुल्क में शायद ही हमारा ख्वाब है कि किसी दिन इतनी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो कि हम सब ये बैठ के कहें, हारने वाला भी अपनी हार तस्लीम करे बड़ी डिग्निटी के साथ, जिस तरीके से कायरा साहब ने करी है। ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट। तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए ना। ये ज़िंदगी मौत का तो फैसला नहीं है ना, इलेक्शन है, हर 5 साल बाद होते हैं, कभी हार कभी जीत। बात ये है, नहीं देखिए, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात है। सुने, मैं उसी पे आ रही हूँ, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ ना, मैं आपसे यही कह रही हूँ मंसूर साहब, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ है। ऑफ कोर्स NA 127 के ऊपर हमें एतराज़ है, बिकॉज जो 15,000 की बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को वोट्स दिखाए गए, दैट्स अ जोक। क्योंकि हमारे पास खुद ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड 63,000 तो वोट्स हमारे पास हैं। बात ये है कि ठीक है, कुछ हलकों के अंदर इश्यूज़ आए हैं, और उसके लिए अगेन हमारे पास भी वो लीगल रिकोर्स मौजूद है कि हम अदालतों के पास जाएं, ट्रिब्यूनल के पास जाएं, और हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा बना देना। अच्छा, अब मज़े की बात ये है, ये इल्ज़ाम भी हम पे डाला जा रहा है कि जी इंटरनेट बंद कर दिया। भाई, हमने तो नहीं बंद किया। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, PMLN का मुझे नहीं पता, क्योंकि PMLN ने शिकायत नहीं की। पीपल्स पार्टी पहली जमात थी जिसने शिकायत करी इलेक्शन कमीशन के पास बाकायदा इन राइटिंग कि ये नेट खोला जाए। ऑफ कोर्स जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स ट्रांसमिशन है उसमें ताख़ीर हुई, कुछ हलकों में हुई ताख़ीर। बहुत बड़ा इलेक्शन होता है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा इलेक्शन सा, हो जाती हैं ताख़ीरें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो उनकी प्रोपेगेंडा मशीन चलती है कि जी पूरे मुल्क के इलेक्शन मुतनाज़ा बना दें, ये चलती इसी रेटोरिक के ऊपर है ना, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, जहाँ आपको वोट मिले मिले, जहाँ आपको नहीं मिले नहीं मिले। मंसूर साहब, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले जब आप बात करते थे हमसे, और आप कहते थे कि जी बहुत बड़ा चैलेंज है GD आपके लिए, तो हम यही कहते थे, GD हमारे लिए चैलेंज नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि GDA हारा है। पिछले 2018 के इलेक्शंस के अंदर जब इनको बड़ी सपोर्ट थी दूसरी जानिब से, जब भी इनकी सिंध से मुश्किल से 2 से 2.5 सीटें आई थीं, और ये नहीं था कि इन्होंने कुछ सिंध स्वीप कर लिया था, या सिंध के अंदर उनकी कुछ बहुत 20-25 सीटें थीं जो अब आज मिली नहीं उनको। देखिए, इनका काम सिर्फ धरने देना है, एहतजाज करना है, काम ये करते नहीं है। काम करती पीपल्स पार्टी। और हम जब हर बार ये आपसे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा सीटें मिलती हैं, हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि सिंध में हमने परफॉर्म किया है। GDA के लोग जो लास्ट टाइम इलेक्शन जीते थे, जो एक आध लोग थे, उन्होंने इस बार पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और वो पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं। सो GDA का ऐसा सच कोई वजूद ही नहीं रहा। कई छोटी मोटी सीटें हैं, और आप देख लें सारे फॉर्म 45, 47, 49 कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स आप देख लें, उनकी लीड भी देख लें, वो कहीं चौथे नंबर पे हैं, कहीं 5वें नंबर पे हैं। आई मीन यू हैव टू सी दैट फॉर योरसेल्फ। मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी क्लोज लीड के साथ वो नंबर 2 पे आ रहे हैं, 200-250 का फ़र्क है तो जी वो धांधली हो गई, फला हो गया। नहीं जी, वो अगर पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने
50,000 वोट उठाएं तो GDA के मुश्किल से 6 या 7 हज़ार वोट हैं, या कहीं 11-12 हज़ार वोट हैं, इस किस्म की चीज़ है। तो इतनी बड़ी लीड पे धांधली नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए तमाम ये जो इलेक्शंस करवाए हैं, ये इलेक्शंस हुए हैं फ़ौज और रेंजर्स की निगरानी में। ये नहीं कि पोलिंग स्टेशंस हमारे हवाले थे। इस तरीके से कराची के अंदर देखिए, और यहाँ पर मीडिया आज़ाद है मंसूर साहब, हर जगह मीडिया मौजूद है। ये ट्विटर पे पिक्चर्स फलां ये वो, हर किसी के हाथ में फ़ोन है और कैमरा है। कहीं पर कोई चीज़ होती है तो वो नज़र आती है। कराची में करी है, कहीं ना कहीं धांधली हुई है, NA 127 के अंदर हुई है, कराची के कुछ हलकों में हुई है। पीपल्स पार्टी इज़ अ वेरी वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी, और CC में जब हम बैठते हैं तो मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की मुख्तलिफ़ आरा होती है। और यस, ये एक बड़ा एक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के अंदर उनका ये मौक़िफ़ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अपोजिशन में बैठना चाहिए और नून लीग के साथ शराकतदारी नहीं करनी चाहिए हुकूमत में। ये एक राय, एक बड़ी जामे राय मौजूद है। CC में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या डिलिब्रेशन हो रही, इसी के ऊपर बात हो रही है कि आगे किस तरह चलना चाहिए। मुल्क की सियासी और मुआशी इस्तेहकाम में किस तरीके से हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, क्या अपोजिशन में बैठ के बेहतर कर सकते हैं, या हमें नून लीग की सपोर्ट करनी चाहिए, किस तरीके से क्या कौन सा ओहदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं और इसके ऊपर डिलिब्रेशन होंगी और हो रही हैं और काफ़ी घंटों से हो रही हैं। देखिए, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बहैसियत वज़ीर आज़म कैंडिडेट नॉमिनेट कर रहे थे, जब भी CC के अंदर बड़ी डिलिब्रेशंस हुई और उसके बाद ही फैसला किया गया कि कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से सब लोग उसके अंदर बैठते हैं और उनकी अपनी एक बड़ी राय है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं। जो भी फैसला होगा, ये बात तय है कि मुल्क के सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की बका के लिए होगा। देखें, ओहदे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इस मुल्क के अंदर ओहदे आते जाते रहते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मंसूर साहब, आपको याद होगा, तारीख़ जो है ना वो बड़ी ज़ालिम होती है और तारीख़ शायद कुछ लोग भूल जाते हैं। मैं अब, क्योंकि इतनी तल्ख़ एक माजी है पीपल्स पार्टी और PMLN का, कि मैं उसको दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि ना हमें इजाज़त है और ना हम चाहते हैं कि हम उस गुफ्तगू में पड़े, क्योंकि हम जब नई सोच की बात करते हैं तो हम इस किस्म की सियासत को दफन करना चाहते हैं। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में न जाने इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है जो हम आज सुनते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में क्या कुछ कहा था कि लड़काना में क्या करूँगा, याद है ना आपको। नोबडी हैज़ फॉरगॉटन दैट। लेकिन बीबी शहीद ने 2006 में मिसाक जमहूरियत की मियाँ साहब के साथ। वो तमाम तलखियाँ, रंजिशें एक तरफ रख के, बहुत बड़ा दिल था उनका। आई मीन, शी वॉज़ अ रिमार्केबल वुमन। मतलब और कोई होता शायद ना कर पाता, लेकिन उन्होंने किया। और वही मिसाक जमहूरियत वॉज़ द स्टेपिंग स्टोन, जिसके बाद बीबी वापस आई, मुशर्रफ को घर भेजा और ये जमहूरियत इस मुल्क में वापस आई। और बीबी ने तो अपनी जान का नजराना दिया। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, मियाँ साहब को कायल किया कि वो इलेक्शन लड़ें। फिर जब PDM बनाई, नहीं, लंबी नहीं होगी, ये तारीख़ है, इस हकीकत है। हमने इस इलेक्शन में सिर्फ हकाइक बताए आवाम को। जब हम लाहौर में खड़े थे, जी आया था ना, बिल्कुल आया था। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब मफाहमत के बादशाह हैं। ये चीज़ें हम एक तरफ रख देते हैं। जब मुल्क की बका और मुल्क की सालमियत की बात आती है, मुल्क की मईशत और सियासी इस्तेहकाम की बात आती है, तो ये चीज़ें हमें पीछे रखनी पड़ती हैं। PDM भी हमने बनाया ना, इन तमाम बातों और तानों के बाद बनाया हमने PDM। और PDM के अंदर इनको इलेक्शन में कायल हमने किया, बाई इलेक्शन के अंदर। ये तो इस्तीफ़े बैठ के दे के घर बैठ रहे थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारी तजवीज़ थी। ये तो कह रहे थे कि नहीं जी, आप इस्तीफ़े दे के घर बैठ जाएं। ये पीपल्स पार्टी कभी भी गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं करती और बाकी जमातों को भी कहती है आप आइनी तरीके से इस प्रोसेस को आगे लेके चले। फिर शहबाज शरीफ साहब को भी हमने वोट दिया प्राइम मिनिस्टर के लिए, और हमें बड़ी उम्मीदें थी उनसे। देखिए, आज भी अगर मुल्क को ज़रूरत होगी सियासी इस्तेहकाम की और पीपल्स पार्टी का अगर उसमें शेयर होगा, तो पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी।